सो हे देयर गाइस, दिस इज प्रकाश एंड वेलकम टू माय चैनल प्रकाश झा मैथमेटिक्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th मैथ्स के, जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, उसको फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। और जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने 5.2 में क्या देखा था, चेन रूल को यूज़ करके हमने कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकाले थे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.3 पर प्रोसीड किया था, जिसमें हमने क्या किया था, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकाला था। फिर हमने लास्ट टाइम जो है अभी रिसेंटली ही फिनिश किया एक्सरसाइज 5.4 को, जिसमें कि हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकालने सीखे थे हम। आज हम अपने एक्सरसाइज 5.4 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। और बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी शुड हैव टू नो अबाउट द लिटिल बिट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। और आज फिर से बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ प्रॉपर्टीज नहीं है, इसकी सिंपल है। और ये बता दूँ आपको मैं, ये जो लॉगरिथम है ये PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ही बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और मैथमेटिक्स में तो आज आप इसका डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हो, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और देखते हैं इसकी फटाफट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो गाइस हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, अगर कभी आपको ऐसे दिखे log a प्लस log इंटू बी, ए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कुछ हो सकता है, बी यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट वेरिएबल कुछ हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, log, इसको सिंपली लिख सकते हो log a b, इसको आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की नोट है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपको कुछ ऐसा दिखे a माइनस बी दिखे, इसका मतलब क्या होता है, log ऑफ a बाई b, ये होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है log की ये, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है log की ये, log का बेस अगर ये a है और इसका पावर b है, तो इसका मतलब क्या है, b जो है हमेशा आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log a रह जाएगा, सिर्फ अकेला सिर्फ a रह जाएगा और b आगे आ जाएगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी log की जो है ये बिल्कुल की नोट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसे ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हमारी तीन प्रॉपर्टी हो गई। और सिंपली मैं बता दूं आपको, यहाँ पे log में क्या होता है, log बेस 10 2 है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.010, 3.010। ठीक है, 0.3010 होती है log 2 की वैल्यू होती है, log बेस 10 और 2 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, और अगर इस log में बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना, और log बेस 10 0 की वैल्यू हमें नॉन डिफाइंड होती है। ठीक है, मतलब ये नॉट डिफाइंड है, ऐसे साइन देता है ना, नॉट डिफाइंड होता हूँ, ये होती है। ठीक है, ये आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी बता दी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसको हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको log 2 की मैंने बता दिया, log 2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। इसका यूज हम क्या पता है कहाँ करते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया है log 4 की वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये log 2 का स्क्वायर रख सकता हूँ मैं इसको। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को यूज क्या कर दूंगा मैं इसको, 2 log 2 हो जाएगा ना, फिर ये हमें 2 log की वैल्यू तो पता है क्या होती है, ये बस इसका इनपुट कर देगा, मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, ये 0.6020, ये आंसर आ जाएगा हमारा। log 2 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, तो हमने प्रॉपर्टी देख ली log की, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट log की प्रॉपर्टी होती है, तीन प्रॉपर्टी होती है, बस सिंपल है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है दैट इज cos ऑफ x और cos ऑफ 2x और cos ऑफ क्या 3x दे रखा है, और हमें बोला गया है इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy/dx। सही से लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको। ये क्या लिखा हुआ है, cos x, और ये लिखा हुआ है cos 2x, और ये है आपका cos ऑफ 3x। ठीक है, एज्यूम कर लेता हूँ मैं इसे y के बराबर, और हमें क्या करना है, इसको लॉगरिथम का यूज करके मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसको। ठीक है, ऐसे अगर आप सिंपल मेथड से करोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको भूल भी सकते हो या फिर आप सॉल्यूशन गलत करने में गलत कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी चाहता है कि क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो ना, जिसको आप लॉगरिथम में सॉल्व करेंगे। अगर आप लिख देते हो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, इसको पता है टेकिंग लॉग बोथ द साइड, अगर आप लिख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर हमें दोनों तरफ लॉग माना तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x। मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको, log अगर इस पूरे में लगा दो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x, ऐसे कुछ हो जाएगा ना, ये log ऑफ cos 2x और प्लस log ऑफ cos 3x। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक प्रॉपर्टी बताई है, क्या मैं इसको लिख देता हूँ ब्लू मार्कर से हाईलाइट करके। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करो तो साइड में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी आपने क्या यूज की है, यूजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी क्या यूज किया है आपने, log ऑफ ए बी वाला प्रॉपर्टी यूज किया है। क्या होता है वो, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, ये होती है प्रॉपर्टी log की। ठीक है ना, ये आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैं बताया था आपको। तो इसको आप सॉल्व करोगे, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स से इस पर डिफरेंशिएट करो आप, ठीक है, याद रखना आपको। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, दैट इज 1/y, और y का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे y है तो y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज क्या होगा dy/dx। इसको आप करोगे आप सॉल्व, क्या हो जाएगा log cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज माइनस ऑफ साइन x, यहाँ लिख दो माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, log ऑफ cos 2x, इसका मतलब क्या होगा ये 1/cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन 2x, माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे 2x भी है, डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 sin 2x अपॉन cos 2x, ठीक है, प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे, log cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1/cos 3x, और cos 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है, cos 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन 3x, माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 3। ये हमारा हो गया है। अब जो है आपको dy/dx निकालना था, यहाँ पे तो y 1/y भी है, क्या करना है हमें, सिंपली कुछ नहीं करना है, y को उधर ले जाओ और इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा ये y क्या है, y सिंपल यही है, इस y की वैल्यू को आप पुट कर दोगे अब तो आपका आंसर आ जाएगा। sin x अपॉन cos x क्या होता है, दैट इज tan x, प्रॉपर्टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, प्लस का साइन लगेगा कि माइनस आपने बाहर निकाल लिया, 2 यहाँ पे sin 2x अपॉन cos 2x दैट इज tan 2x, tan of 2x, प्लस साइन लगेगा क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाल लिया है, 3 यहाँ वाला नीचे आ गया, ये वाला sin 3x अपॉन cos 3x दैट इज tan of 3x। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये रिजल्ट आ गया है, इस डिफरेंशिएशन को ऐसे हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको, देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है अंडर रूट में x-1, x-2 और x-3 और x-4 और x-5 अपॉन में है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट अपॉन में है, और इसे मैं अगर मान लेता हूँ, इसे इज इक्वल टू में लेट्स मान लेता हूँ ये y के बराबर है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो सिंपली अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, यहाँ पे मैं अगर हाफ लगा देता हूँ तो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, अगर मैं दोनों तरफ लॉग मान लेता हूँ, लॉग अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे अगर हम, तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू कुछ आएगा, दैट इज 1/2 log ऑफ, प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो समझाता हूँ। देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 बताया था आपको, क्या बताया था, log a है और उसका पावर क्या है b है, उसका मतलब क्या आएगा, b आगे log a आ जाएगा, ठीक है। तो इसी की हेल्प से मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्या किया है, 1/2 को आगे ले लिया है, और log में इसको लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, ये x-1 और x-2 अपॉन में क्या, दैट इज x-3 और x-4 और x-5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करना है, log y तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू में हाफ ऑफ log, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको क्या, a माइनस बी वाली क्या होता है, वो log a अपॉन बी होता है, तो उसी सारी प्रॉपर्टी सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा log, पहले तो प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी लगेगा, क्या हो जाएगा ये log x-1, ये तो 1/2 तो पूरे में बाहर निकल लो, प्लस में क्या हो जाएगा ये log x-2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा और प्रॉपर्टी पूरी इस वाले लग जाएगी, log ऑफ x-3, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा log ऑफ x-4, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, माइनस का log ऑफ x-5, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कौन सी वाली, log a माइनस बी वाली, क्या होती है वो, log ऑफ a अपॉन b होती है। तो a अपॉन b के फॉर्म में था ये था a और ये था b, तो इसको मैंने क्या किया है, log a माइनस b कर दिया, a रहा b ये रहा, ठीक है ना। a को मैंने यहाँ पे log a b था, तो log a b था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log a प्लस log b, ये वाला प्रॉपर्टी सेम दोबारा से यूज हो गई यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो मैं एक बार स्टेप यहाँ पे कोशिश करता हूँ करने की, दिख जाएगा आपको, log y है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट इज 1/y, और y क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू में से आएंगे, इक्वल टू का 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 बाहर है, और इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज 1/x-1, log x-1 इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट इज x-1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट इज x-2, 1/x-2, माइनस साइन लगेंगे यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज 1/x-3, x-3, फिर माइनस साइन लगेगा ये वाला, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, x-4, ठीक है ना, दिख रहा होगा आएगा, हाँ दिख रहा है आपको, माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, log ऑफ x-5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x-5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 1/y dy/dx था, ठीक है ना। अब यहाँ से y को आप उधर ले जाओगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा ना, बस हमारा काम बन जाएगा। इक्वल टू का साइन थोड़ा सा इधर ले आया और 1/2
1/2 इंटू वाई कर दो। वाई की वैल्यू क्या है, सेम एज इट इज डिट्टो, ये वाली उठा के पुट कर देना यहाँ पे, dy/dx आपका आ जाएगा। बाकी कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आया हुआ है। बस आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को, ये वाली y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करना है, बस आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास log x है बेस में और उसका पावर क्या दिया हुआ है, हमें cos x दिया हुआ है और इज इक्वल टू, मैं इसको अगर y के बराबर मान लेता हूँ, थोड़ा और इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। log x के पावर आपको समझना है क्या है, cos x है, ठीक है। आपने यहाँ पे y लिख लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं log यूज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा log, चलो यही कर देते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड लिखते हो यहाँ पे अगर आप, तो क्या हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, cos आगे आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा cos x log, चलो यहाँ पे सिंपल एक स्टेप में लिख देता हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर मैं log लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये log क्या है, पहले से log 1 है, उसका x है, फिर उसके पावर में क्या है cos x है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर आप कभी इसके साथ log लगाते हो तो क्या आ जाएगा, cos x तो आगे आ जाता है, प्रॉपर्टी पता है आपको, cos x आगे आ गया। अब क्या है, इस log को अंदर ले जाएंगे हम और ये log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, log y आ गया है। सिंपल है, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं लगा रहे यहाँ पे हम, ठीक है ना, कुछ भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। और cos x को देखो, यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दो फंक्शन यहाँ पे है। दो फंक्शन का पता कैसे डेरिवेट करते हो, चेन रूल का यूज करके, ठीक है ना। फर्स्ट को छोड़ दो एज इट इज और सेकंड को डेरिवेट कर दो। सेकंड क्या है हमारे पास, log इंटू log ऑफ cos x है, तो यहाँ पे log का साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/log x हो जाएगा। इसको लिखोगे तो इसका डेरिवेट करोगे क्या आएगा 1/log x और log का डेरिवेट क्या आएगा, दैट इज 1/x, ठीक है ना। तो इस x को आगे ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं था। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो, दैट इज log इंटू log x और cos x का डेरिवेट क्या आएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन x, ठीक है ना। ये कर लिया। अब इसको सिंपल तरीके से लिखने के लिए क्या कर लो, यहाँ पे चलो यहाँ ऐसे लिख दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। यहाँ पर dy/dx निकालो, यहाँ से आपको तो dy/dx निकालना था ना। इस y को उधर भेज दो, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो y को इधर भेज दिया मैंने, ये क्या आ जाएगा cos x अपॉन x log x, फिर माइनस ये वाला अंदर आ जाएगा, माइनस साइन x log इंटू log x। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस y की जगह पे क्या करना है, इसको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका रिजल्ट आया हुआ है, कुछ नहीं करना था, आपका आंसर ये हो गया। बस यहाँ पे आप y उठा पुट कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। 4 है हमारे पास, उसमें दिया गया है हमें x टू द पावर x माइनस 2 की पावर क्या है, साइन x है, ये है ना, हाँ सेम यही है, ठीक है। इसको मैं अगर मान लेता हूँ y के बराबर, ये y के बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ तो कैसे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, ऐसे क्वेश्चन में ना करना क्या है, इस फंक्शन को ना y1 मान लेना है और इसको y2 मान लेना है, तो क्या आ जाएगा ये y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 माइनस y2। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज dy/dx, dy1 अपॉन dx आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, ये dy/2/dx आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, y1 को डिफरेंशिएट किया है, y2 को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब dy1 की अलग इसकी अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। समझ रहे होंगे, आई होप। आप नहीं समझ रहे हो तो मैं करके देखता हूँ, करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और मैं आपको जो है ना, मैंने बताया इसको क्या मान लेना है, इस वाले फंक्शन को हमें क्या ऐसे ट्रीट करना है कि ये जो है y1 है, ये y1 है, और इसको कैसे ट्रीट करना है, ये y2 है, ठीक है। ट्रीट करते हैं यहाँ पे हम इसको, y1 क्या है हमारे पास, दैट इज x टू द पावर x है। इसको तो सिंपल भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन log में नहीं करते हैं तो ज़्यादा मजा आता है। तो log y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x log x, प्रॉपर्टी होती है सिंपल, 1/y1 हो जाएगा डिफरेंशिएट करते हो तो, और dy1/dx आ जाएगा, सिंपल इज इक्वल टू क्या आएगा, x को ऐसे ट्रीट करो, ऐसे छोड़ दो, 1/log x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1/x, ठीक है। और प्लस साइन लिख दो, log x को ऐसे ही छोड़ दो, x का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1, तो ये आ गया हमारे पास। और dy1/dx की वैल्यू निकाल लो, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x टू द पावर x 1 प्लस का log x, ये किसकी वैल्यू हमारे पास आई है, dy1/dx की वैल्यू आई है। तो इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे हम, dy1/dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, दैट इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। सो मैंने अलग से लिख लिया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, और अब y2 को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। y2 क्या है हमारे पास, y2 क्या है, दैट इज 2 टू द पावर साइन x, ठीक है। ठीक, अब क्या करता है हम यहाँ पे log मान लेते दोनों तरफ, तो log
y2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये साइन एक्स log 2। और log 2 पता है क्या है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ये कॉन्स्टेंट है, इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे हम। अगर डिफरेंशिएट करते क्या आएगा 1/y2 dy2/dx इज इक्वल टू क्या आएगा साइन log 2 तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और साइन एक्स डिफरेंस क्या है दैट इज cos x। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, dy2/dx कर दो, और इसकी हमें y2 को उधर ले जाओ, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 to the power sin x, बस इसको ऐसे लिख दो log 2 cos x, या फिर इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो cos x log 2। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस dy2 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इसको जो है ना क्या करना, हमें क्या निकालना था dy/dx, क्या निकालना था दैट इज क्या आया था dy1/dx माइनस का dy2/dx आया था। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन का नाम दे दो आप फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपके पास दैट इज ये दिस माइनस दिस x to the power x अपॉन में 1 प्लस log x और माइनस दिस यहाँ पे कर दो, यहाँ पे माइनस का 2 to the power sin x और cos x log 2। ये आ गया हमारा आंसर, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आंसर साथ साथ कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा सॉल्व। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें तो पता है सिंपल क्या करना होता है, हमें दोनों तरफ लॉग मारना होता है, तो कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख के क्या करना है आपको log y लिखना है इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इसको अगर लॉग में लिखता हो तो क्या आ जाएगा ये 2, देखो सिंपल पहले लॉग लिखता हूँ मैं यहाँ पे log, ये तो पता है ना आपको, ये अलग फंक्शन है, ये अलग है, ये a b c की तरह ट्रेड करो तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाता है, पता है हमें। तो log a क्या है हमारे पास दैट इज x प्लस 3 का स्क्वायर है, प्लस log b क्या है हमारे पास x प्लस 4 का क्यूब है, और प्लस log क्यूब ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, और प्लस में log x प्लस 5 है, x प्लस 5 का पावर कितना है 4 है। अब पता है आपको अगर log के साथ में कोई पावर अगर ऊपर होता है तो पावर जो है साथ में आगे आ जाता है log के, तो log x प्लस 3 हो जाएगा ये, प्लस में 3 log x प्लस 4 हो जाएगा ये, प्लस में 4 log x प्लस 5 हो जाएगा। सॉल्व तो आपको ही करना है, मैं बता देता हूँ तरीका क्या है, मैं तो सॉल्व ही करा रहा हूँ, फाइनली आपको तरीका क्या बता रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ आपको तो मैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पता है आपको, तो 1/y dy/dx आएगा, ये इस इक्वल टू क्या आएगा 2 तो ऐसे रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 1/x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि प्लस है अंदर, तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा दैट इज x 1/x प्लस 4, प्लस के इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा दैट इज 4 अपॉन में x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो आपको dy/dx निकालना है, कैसे करोगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आराम से, y की वैल्यू यहाँ पुट करना है आराम से, और इसको सॉल्व कर लेना है अंदर वाले पार्ट को। ठीक है, तो आपका जो है आंसर बस आ गया। सोल्यूशन मैं बता दिया आपको, सोल्यूशन तो खुद करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है, आपने 1 to 5 तक सॉल्व किया है, आपको आज का होगा लॉग कैसे वैल्यू पुट करता है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं आता तो मैं खुद बताऊंगा आपको, मैं यहीं पर हूँ। और देखते हैं अभी फैक्ट को देखते हैं। गाइस, आज अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड के क्लासिक सिग्नल एडिशन के बारे में, तो उस बाइक के फ्यूल टैंक्स पर आपको अलग अलग तरीके के कोड देखने को मिलता है। उस कोड का मतलब क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है, डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। असल में इन बाइक्स को इंडिया में इंडियन आर्म्ड फोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मार्केट में उतारा गया है, और यही वो एक लौता रीजन है जिसके कारण आपको ये बाइक सिर्फ 2 ही कलर में देखने को मिलता है। फर्स्ट है एयरबोर्न ब्लू, जिसको कि इंडियन एयर फोर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मार्केट में उतारा गया है, और सेकंड है स्टॉर्म राइडर सैंड, जिसको कि इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। और अगर अब बात की जाए इस ट्राई कलर में लिखे गए 49 नंबर की, तो ये जो नंबर है ये इंडियन आर्म्ड फोर्स के और रॉयल एनफील्ड के बीच के एसोसिएशन को दर्शाता है, यानी कि अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इन रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को 1949 से ही यूज़ कर रही हैं। और जो तो बाकी नंबर लिखे हुए हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक पर, इसमें जो RE है ये रिप्रेजेंट करता है रॉयल एनफील्ड को, और बाकी का जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है उस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी को। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी स्क्रीन पर बाइक शो हो रही है उस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो है वो क्या शो कर रहा है, उसका मतलब क्या है, तो ये जो बाइक आपको शो हो रही है ये इस स्पेशल एडिशन की 1,57,530वीं बाइक है।
क्यों था ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी विद एवरी टाइम।